विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे गांव जैतपुरा की सफलता की कहानी, जहां के किसानों ने वर्षा के जल को संचयन कर कृषि उत्पादकता की राह तय की है। यहां के किसानों ने वर्षा के जल को संचयन किया और उसके बाद में किसानी की। आइए देखते हैं ये सफलता की कहानी गांव जैतपुरा की। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। रहीम जी ने पानी के महत्व पर कितना सुंदर कहा है। आज जल संचय हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पानी की एक एक बूंद को बचाना आज हम सबकी मौलिक जिम्मेदारी बन गया है। खेती किसानी की बात करें तो पानी बचाना आज हमारा धर्म है। पानी बचाना आज हमारी नैतिकता है और नैतिक जिम्मेदारी है। वर्षा जल संचयन आज की आवश्यकता है। जल की एक एक बूंद का हम कुशलतम प्रयोग करते हुए खेती किसानी में काम में लें, ताकि पानी की एक एक बूंद को हम लंबे समय तक सहेज सकें, सुरक्षित रख सकें और संरक्षित कर सकें। राजस्थान के कई गांव ऐसे हैं जहां किसानों ने वर्षा जल संचयन की एक अनूठी कामयाबी हासिल की है। आज हम आपको एक ऐसे ही गांव की सफलता की कहानी से रूबरू करवाएंगे, जिन्होंने पानी की एक एक बूंद को बचाकर खेती किसानी में करिश्मा किया। जी हां, यह सफलता की कहानी है जैतपुरा गांव की। जैतपुरा गांव पंचायत समिति सांभर लेक, जिला जयपुर में आया हुआ है और यहां के किसान रामनारायण बाना ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखने के लिए आज कई किसान आते हैं। रामनारायण बाना ने सरकारी अनुदान से फार्म पॉन्ड बनवाए और आज फार्म पॉन्ड की मदद से खेती किसानी के काम को आगे बढ़ाया। रामनारायण बाना ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखने के लिए आज हर कोई आता है और अचंभे में पड़ जाता है। रामनारायण ने जैतपुरा गांव की ऐसी पथरीली और बंजर जमीन पर काम किया जहां कुछ भी प्राप्त करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इन्होंने पानी के महत्व को समझा, पानी की एक एक बूंद को कुशलता से प्रयोग में लिया और आज खेती किसानी में अधिक उत्पादन के साथ मालामाल होते गए। रामनारायण बाना को जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हाल ही में आत्मा योजना द्वारा जिला स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान वाकई इनकी मेहनत का नतीजा है, इनके परिश्रम का नतीजा है। आइए मिलते हैं रामनारायण से और जानते हैं किस तरह से इन्होंने वर्षा जल संचयन का यह अद्भुत कार्य कर दिखाया। नाम रामनारायण बाना, गांव जैतपुरा। और पहले यहाँ खारा पानी था, तो वर्षा जल संचय करने के बाद में फार्म पॉन्ड बनाया। फिर पहले 10-20 साल तक बीच में रुक भी गए थे, पानी कम होने से खेती एक ही फसल होती थी, वो भी खारा पानी की वजह से नहीं होती थी वो भी। फिर फार्म पॉन्ड बनाने के बाद में सब फसलें होने लग गई वर्षा जल संचय करने के बाद में। 2019 में फार्म पॉन्ड बनाया और फिर उसके बाद में चना, गेहूँ, जौ, सब चीज़, सरसों और मतीरा, खरबूजा सब लगाया। फिर अब पहले यहाँ खेती होने से रुकी गई थी बिल्कुल। फिर फार्म पॉन्ड बनाने के बाद में सब चीज़ें होने लग गई, खेती अच्छी होने लग गई, वापस खेती करने लग गए। ड्रिप से भी करते हैं, फुहारा से भी करते हैं, फुहारा, और ज़्यादा कोई रेन गन भी लगा लेते हैं कभी कभी। अपने खेत में तो एक ही है यहाँ तो,
और गांव में फिर बाद में बनाने लग गए 100 के आसपास 100 से पानी की बरसात का पानी आता है, उससे भर जाता है, ये अपने आप भर जाता है बरसात के पानी से। चना, सरसों और जो गेहूँ और सब्जियां भी लगा रखी है। हाँ, एकदम ही बदल गई। फिर तो पहले बिल्कुल ही बंद हो गई थी ना खेती होना, अब तो सारी फसलें 2-3 फसल लेते हैं साल में। हाँ, जल संरक्षण से हुआ है, फिर बाद में सब लगाने लगे, सबको बोल रहे हैं और कर भी रहे हैं। आसपास के किसान सब फार्म पॉन्ड बनाकर सब खेती करने लग गए हैं ज़्यादातर। रामनारायण बाना के यहाँ गेहूं, चना, सरसों की खेती की जाती है और ये सारी खेती फार्म पॉन्ड की पानी की मदद से की जाती है। अब आइए मिलते हैं इनके घर परिवार के सदस्यों से और जानते हैं कि किस तरह से ये उत्साहित हैं वर्षा जल संचयन को लेकर। नमस्कार किसान साथियों, मैं आर्यन बाना जेतपुरा गांव से आज आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे यहाँ फार्म पॉन्ड बनने से क्या क्या चेंज आया है हमारे पर्यावरण में, हमारे ज़िंदगी में। जैसे कि हमारे पर्यावरण में पहले बहुत सारे जो पक्षी होते हैं वो हमारे पास में जो सांभर सॉल्ट लेक है वहाँ पे बहुत सारे पक्षी आते हैं माइग्रेट करके रूस, साइबेरिया ऐसे देशों से। उनको पहले अगर वो इतनी दूर से उड़ के आते हैं तो उनको पहले रास्ते में कहीं रुकने की जगह नहीं मिलती थी जहाँ पे उनको पानी मिल जाए। पर आज जैसे जैसे फार्म पॉन्ड्स बढ़ते जा रहे हैं उनको जगह मिलती जा रही है रुकने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे फार्म पॉन्ड पे भी हम बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स देख पाते हैं जो हम पहले कभी नहीं देख पाते थे। यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स बढ़े हैं और फार्म पॉन्ड्स की वजह से ग्राउंड वाटर लेवल भी बहुत बढ़ा है, जिससे जो फार्म पॉन्ड्स में वाटर स्टोर होता है वो मिट्टी में जाके वाटर लेवल बढ़ाता है, ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और फार्म पॉन्ड से एक और फ़ायदा हुआ है हमें, जैसे कि हम जो किचन गार्डन्स लगाते हैं उनके लिए हमें पानी मिल जाता है, जो कि पहले थोड़ा मुश्किल होता था। पानी से फिर हम ऑर्गेनिक खेती कर पाते हैं, जो कि हमें बाज़ार से सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ती। हम ऑर्गेनिक सब्ज़ी लगा सकते हैं जो कि हमें खुद के खेत से मिल जाती है, तो हमें पता होता है कि इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, जो कि हम बाज़ार से लाई हुई सब्ज़ी या फिर कोई भी चीज़ के बारे में नहीं कह सकते, चाहे हम कितने भी जानकार दुकान वाले से लाएं। और उससे बहुत सारा फ़ायदा हुआ है हमारे इन्वायरमेंट को, जैसे कि हम पौधे बड़े हैं, यहाँ पे घास बढ़ी है, यहाँ पे हमारे फ़ायदे की चीज़ें भी बढ़ी है, जैसे कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारा मतलब फसलों का। इन्हीं के परिवार के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक IARI डॉक्टर RS बाना हैं। इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरह से इनके परिवार ने वर्षा जल संरक्षण की यह एक अनूठी इबारत गढ़ी। अगर हम बात करें पानी की तो जल ही जीवन है और जल है तो कल है। और इस बात को सार्थक करने के लिए ये जो फार्म पॉन्ड कॉन्सेप्ट है, यानी कि किसान के खेत में तालाब, ये बड़ी चरितार्थ करती है इस कहावत को। और इस क्षेत्र की अगर बात करें, आज हम जेतपुरा गांव में हैं, फुलेरा तहसील, जिला जयपुर, राजस्थान में। यहाँ पर पिछले 2 दशक से रबी की फसलें होना तो बंद हो ही गई थी, सिर्फ किसान एक फसल पर जिंदा थे, वो भी खरीफ की फसल कई बार बरसात की कमी से खराब हो जाती थी। जब से राज्य सरकार के सहयोग से किसानों ने फार्म पॉन्ड बनाना शुरू किया और आज हम हैं, पहला जो फार्म पॉन्ड बना था इस क्षेत्र का, उस फार्म पॉन्ड पे इन्होंने फार्म पॉन्ड लाने से जो बरसात का जल है उसको संग्रहित किया और उसका सदुपयोग किया। सदुपयोग इस तरह से किया कि कम पानी चाहने वाली फसलों का उपयोग भी किया, साथ में इन्होंने जो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, रेन गन आदि का उपयोग करते हुए जल उपयोग दक्षता में वृद्धि करते हुए अधिकाधिक क्षेत्र में कम पानी से, यानी कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप की भावना से काम करते हुए एक साल में एक फसल की बजाय 3 फसल, यानी कि जो फसल सघनता है वो 300% करी, जिसमें सब्जियां, किचन गार्डनिंग, खरबूजे, तरबूजे और लो टनल और मल्चिंग के द्वारा जल उपयोग दक्षता बढ़ाते हुए न केवल लाभ में वृद्धि करी, परंतु दलहनी फसलों का फसल चक्रों में समावेश करके और मृदा उर्वरता में भी वृद्धि की। तो इस तरह से ये एक सफलता की बहुत बड़ी कहानी है और
एक इस पॉन्ड के बाद लगभग इस गांव में 100 के आसपास फार्म पॉन्ड बन गए और इस पूरी पंचायत क्षेत्र में 200 के करीब फार्म पॉन्ड बन गए। और जहां पे रबी के मौसम में पूरी बंजर भूमि रहा करती थी, खेत खाली रहते थे, वहां पे अभी फसलें लहलहाती है। कई किलोमीटर तक देखो तब तक ग्रीनरी ही ग्रीनरी, हरा, यानी कि रेगिस्तान को नखलिस्तान में बदल दिया। जो बंजर भूमि थी वो आज हरी भरी भूमि हो गई और न केवल ये अन्नपूर्णा भूमि उत्पादन दे रही है बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि कर रही है। और इस सफलता की कहानी को अन्य किसान अपनाकर अपने लाभ में वृद्धि कर रहे हैं। किसान भाइयों, आज पानी की एक एक बूंद का महत्व है। खेती किसानी में तो बहुत ज़्यादा महत्व है। जब हम खेती किसानी के कार्यों को बहुत कम पानी की मदद से करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन बढ़ता है। नमस्कार, मेरा नाम सरिता चौधरी है और मैं जेतपुरा गांव की निवासी हूं। मैं कृषि विज्ञान की छात्रा हूं। हमने बचपन से अपने गांव की जो परिस्थिति देखी थी वो कुछ अलग प्रकार की थी। ये कम्प्लीटली बैरल लैंड थी, यहाँ कोई ग्रीनरी या कोई हमने रबी के सीज़न में कोई फसल नहीं देखी थी। बट जब से राजस्थान सरकार की फार्म पॉन्ड योजना आई और खेतों में फार्म पॉन्ड का निर्माण शुरू हुआ, वर्षा जल संग्रहण पर जब लोगों ने कार्य किया तो उस जल को न केवल खरीफ फसल में उपयोग लिया, उसके पश्चात उसको बचाने के बाद में रबी की फसल के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध हुआ। रबी की फसलें होना शुरू हुई। जैसे जब हम बचपन में से हमें कभी जौ और गेहूं का फ़र्क ही नहीं पता था कि वीट और बार्ले में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हमने कभी वो अपने खेत पे होते हुए देखा ही नहीं। पर आज 20 साल बाद में जब हमारे यहाँ फार्म पॉन्ड खुद गए और किसानों के पास पर्याप्त पानी है कि वो रबी की फसल भी उगा सके, इसके साथ ही उन्होंने फिर वर्षा जल संग्रहण के साथ में जैसे ड्रिप विधि का यूज़ किया और जल दक्षता को बढ़ा करके सब्जियों का, फलों का उत्पादन शुरू किया। इससे किसानों की आय में वृद्धि हुई, उनका जीवन स्तर सुधरा। हमने जो बैरल लैंड देखी थी उसको ग्रीनरी में कन्वर्ट होते हुए देखा। राजस्थान जहां रेतीले धोरों की बात होती है, यहाँ बारिश की वैसे ही कमी है और वर्षा की अनिश्चितता है। ऐसे में वर्षा जल संचयन बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है। पहले पानी सूखा था और 10-20 वर्ष में कोई पैदा हुई थी। वह सरकारी योजना आई, पानी पॉन्ड बनाया, आंसू पैदावार आई, गेहूँ, चना, जौ, मतीरा, खरबूजा और ठंडा रंग वाला आगा तो जेरी को उपरांत को दूध को और बहुत सहनशील रहते हैं। जब मैं रामदेव जानी, ग्राम जेतपुरा, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ के इलाके की भौगोलिक स्थिति ढलान वाली थी। पानी बहकर सांबर झील में चला जाता था। उसके बाद हमारे पड़ोसी भाई रामनारायण जी ये बढ़िया किसानी करते हैं और नए नए नवाचार करते हैं खेती में, तो इन्होंने 2 बीघे का फार्म पॉन्ड बनाया। उसकी प्रेरणा से आसपास के किसानों ने काफ़ी फार्म पॉन्ड बना के पानी को इकट्ठा किया और सभी फसलें लगा रहे हैं और काफ़ी पैदा ले रहे हैं। पानी कम होने की वजह से यहाँ से पलायन हो गया था और मजदूरी भी नहीं मिल रही थी और बाहर जाने में परेशानी आ रही थी, घर पर रहने वाला नहीं था। अब इनकी प्रेरणा से इनको जोमनेर कृषि मेले में इनाम भी मिला है कृषि विभाग की तरफ से और काफ़ी यहाँ खेती में सुधार हुआ है और अच्छी पैदावार हो रही है और सभी का फायदा हो रहा है। रामनारायण और इनके परिवार ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया। इन्होंने बारिश के पानी को और साथ ही फार्म पॉन्ड बनवाकर सरकारी अनुदान लेकर कुछ इस दिशा में ऐसा काम किया जो आज सबके लिए एक निर्णायक बन गया। किसान भाइयों, पानी की एक एक बूंद को सहेजना है, संवारना है और लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। वर्षा जल संचयन आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। विश्व जल दिवस के अवसर पर हम यही शुभकामनाएं देते हैं और सभी किसानों से यही अपेक्षा रखते हैं कि वो पानी को बचाएंगे, जल की एक एक बूंद को बचाएंगे और रामनारायण के परिवार की तर्ज पर चलते हुए पानी की कुशलतम एक एक बूंद का प्रयोग करेंगे। खेती किसानी में पानी बचाना आज सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। आगे भी हम आपको ऐसे ही सफल किसानों की सफलता की कहानियां दिखाएंगे जिन्होंने पानी बचाने की दिशा में बड़ा काम किया। किसान भाइयों, आज का आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है
कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र जयपुर। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।